हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी रीडिंग है कि अगर आप कंफ्यूज हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, आप कभी कभी आपको लगता है रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कभी लगता है मूव ऑन कर जाना चाहिए पार्टनर के बिहेवियर के कारण या कुछ भी रीज़न के कारण। तो आपको ये मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। आपको रुकना रुकना चाहिए इस रिलेशनशिप में या मूव ऑन करना चाहिए, वेट करनी चाहिए, एक मौका देना चाहिए पार्टनर को या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले कन्या राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आपके लिए क्या सही रहेगा और आगे होगा क्या आपके रिलेशनशिप में। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ कन्या राशि और एक्कल कार्ड से। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। डिवाइन फेमिनिन, फ्री विल। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए। बैरियर, फॉल। सबसे पहले देखिए कन्या राशि आपके लिए नजर आ रही है चीजें। एक तो आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही हैं, करियर आपके लिए अहम है, एक तो ये चीज होगी। और दूसरा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत नज़र सी बना के भी रख रहे हैं, कुछ के लिए भी रहेगा। जैसे होता है ना कि स्टॉक करना, वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में इकट्ठी कर रहे हो, जान जान रहे हो। और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आप बहुत ज़्यादा भी नहीं ले रहे हो कन्या राशि। और ये भी है कि आप किसी से एडवाइस, गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी से काउंसलिंग हो सकता है आप ले रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन है जिससे आप सलाह मशवरा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपका और आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, किसी से गाइडेंस, एडवाइस आप या तो ये ले रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण आपके आपके और आपके पार्टनर में रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं। वो थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी हो सकता है कन्या राशि, कोई तीसरा इंसान, कोई फैमिली मेंबर या कोई और इंसान भी, या आपके पार्टनर की तरफ से तीसरा इंसान हो सकता है जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी मनमर्जी से करना तो चाहते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी नहीं ले रहे हो। और आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे रुके हुए दिख रहे हैं कन्या राशि। आपके पार्टनर ना, देखिए बैरियर का कार्ड आया कि थोड़ा सा आपके पार्टनर को या तो आपकी तरफ से बैरियर लग रहा है कि आपने ही कोई दरवाज़ा बंद किया हुआ है, आप रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, आपने या तो उनको ब्लॉक किया है या फिर आप इस रिलेशनशिप में ही खुल के नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने अपने दिल पे ही ताला लगा लिया है। एक तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर ने ही कोई बैरियर बनाया हुआ है, जैसे कि कोई रुकावट कर दी आपके पार्टनर ने कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं और वो अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, एक सुकून के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ में उन एक ना शांति सी बनी रहे। वो नहीं चाहते कि वो परेशान रहें। तो आउट ऑफ द वे जाके आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों में स्टक हुई हुई हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये रिलेशनशिप भी स्टक हुआ हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर सुकून और पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस है, लेकिन आपको किसी चीज़ का गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, जैसे चिड़चिड़ापन होता है ना, वैसा सा आपका बिहेवियर रह रहा है। लेकिन आपके पार्टनर शांति से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट ही कर रहे हैं। तो ये है कन्या राशि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में होगा क्या आगे और आपको करना क्या चाहिए। कन्या राशि के रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर को मौका देना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। कन्या राशि के लिए क्या एडवाइस है। 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
वन मोर कार्ड कन्या राशि, 9 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के लिए क्या एडवाइस रहेगी एंड कन्या राशि को क्या करना चाहिए और इनके रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर में क्या होगा। असेंडिंग, अनअवेकन्ड, वन मोर कार्ड, मटेरियल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे इस कन्या राशि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं आपकी रीडिंग में। आगे जाके क्या होगा और आपको मूव ऑन करना चाहिए कि रुकना चाहिए, वो सारी चीज़ों के हिसाब से मुझे ये रिलेशनशिप रुका हुआ दिख रहा है। आगे जाके आप ये रिलेशनशिप रुका हुआ है कि इसमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं आ रहा। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप जैसे ना रुक सा ही गया है, इसमें कोई स्पीड नहीं आ रही है, कोई तेज़ी नहीं आ रही है। और उस उसके कारण आप लोगों को ये लग सकता है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ गलत हो रही है। क्योंकि देखिए सेंडिंग का कार्ड बोलता है कि आप कहीं न कहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप में तेज़ी आए, स्पीड आए। आपके पार्टनर भी चाहते हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है उनका। आप दोनों अपने-अपने लेवल पे, मतलब आपकी जैसी सोच है और आपके पार्टनर की जैसी सोच है रिलेशनशिप को लेकर, आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से बदलाव, उस तरीके से चेंजेस आ नहीं रहे हैं। और किसी लेवल पे या तो आपको ऐसे लग रहा है या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि आपको ही ज़्यादा लग रहा है कन्या राशि कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ सही नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। जो भी आप चाहते हो शायद वो आपको नहीं मिल रहा। आपके पार्टनर को भी लग सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे आप लोगों के बीच में होगा क्या। आपको अनफेयर और एनर्जीज फील हो सकती है। देखिए जैसी आपकी सोच है, आपको लग सकता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। जिस तरीके की आपके पार्टनर की सोच है, उनको लग सकता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो अपने अपने लेवल पे आप दोनों को ही लगेगा कि चीज़ें सही नहीं हो रही है। कोशिश आप लोगों की रहेगी चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, लेकिन चीज़ें उतनी स्पीड से ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए अनअवेकन्ड का कार्ड है, तो कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सीरियसली नहीं ले रहा। या तो आप नहीं ले रहे हो या पार्टनर नहीं ले रहे हैं। अनअवेकन्ड का मतलब क्या होता है कि रियलाइजेशन ही नहीं है, एक जागरूकता ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप में क्यों है, क्या करना है, आप क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो अवेकन्ड इंसान जो होता है ना, जिसको पता होता है, तो वो सारी चीज़ों को सोच समझ कर करता है। उसको पता है कि वो इस रिलेशनशिप में क्यों है और उसके आगे उसको क्या करना चाहिए। तो जैसे एक ना जागरूकता ही नहीं है, रियलाइज़ेशन ही नहीं है, सच ही नहीं पता, बस रिलेशनशिप चल रहा है, चलने दे रहे हैं। तो उस तरीके से आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को डील कर रहा है। और जैसे कि एक ना आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कोई ज़िद ही पकड़ी हुई है किसी चीज़ की, कि भी जैसे ये चीज़ें चाहते हैं और ये नहीं चाहते, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करना चाहते हो, तो शायद वो चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए यही बोलता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रुक जाएँगी इस रिलेशनशिप में आगे जाके। चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आएगा और जिसके कारण एक टेंशन, स्ट्रेस बना रहेगा इस रिलेशनशिप में। तो देखिए इस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो यही नज़र आ रहा है कि एक सुकून नहीं रहेगा कन्या राशि आपके रिलेशनशिप में। और फ़िक्र चिंता बिना मतलब से चलती रहेगी। जैसे आपको टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता रहेगी या आपके पार्टनर को किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता रहेगी। और यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो हो सकता है कन्या राशि मनी, पैसे, फाइनेंसेस को लेकर, जॉब, बिज़नेस को लेकर, करियर को लेकर आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा फ़िक्र चिंता करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या तो आपको ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस हो रही है अपने करियर की, मनी पैसे की, आप वरी कर रहे हैं। तो एक करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी पैसे के कारण भी कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रहेंगे फ्यूचर में जाकर। या तो ये आपका करियर हो सकता है, पार्टनर का भी, किसी का भी रहेगा। और उसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। या फिर आप दोनों में से एक इंसान रिलेशनशिप पे उतना ध्यान ही नहीं दे रहा, उसके लिए उसका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ये रिलेशनशिप में एक सुकून और पीस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा मुझे। एक टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक परेशानी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि आप जितनी जल्दी इससे मूव ऑन कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं, आप निकलें। क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय टेंशनों के। तो रिलेशनशिप में इंसान क्यों होता है? एक खुशी के लिए होता है, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए होता है, एक सुकून के लिए होता है कि हाँ भी जब किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो एक अच्छा फ़ील होता है। बात करने के बाद जब हम किसी की परेशानियाँ ही अपने सिर पे ले रहे हैं, टेंशनें ही ले रहे हैं, तो फिर उस रिलेशनशिप में रह के मिल क्या रहा है? रिलेशनशिप में इसलिए रहता है ना इंसान कि हाँ भी जब किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो एक गुड फीलिंग आती है। इंसान एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर करता है। जब सामने से कुछ मिलता ही नहीं है,
फिर परेशान हो रहे हो, अकेलापन फ़ील कर रहे हो, फिर वो परेशानी का कारण ही बनेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही रहेगा कि आप मत रहें, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कन्या राशि कि आप ज़्यादा वेट मत करें, ज़्यादा डिपेंडेंट मत हों, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और क्योंकि नेगेटिविटी रहेगी इस रिलेशनशिप में, पॉजिटिव साइड आप लोग नहीं देखेंगे, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा, तो उतनी पॉजिटिव रीडिंग आई नहीं है। और कई बार क्या होता है कि कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक इंसान की, और सामने वाले से, वो पार्टनर से जब वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर इंसान को बुरा लगता है और फिर इंसान बार-बार ओवरथिंकिंग करता रहता है। तो किसी चीज़ को बदलने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप वो चीज़ें नहीं बदल पा रहे हैं, पार्टनर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपका फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस का कारण बन सकती है। तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एडवाइस यही है कि देखिए, अगर तो रिलेशनशिप सही चल रहा है, फिर तो ये रीडिंग आपके साथ है ही नहीं, फिर तो ये रीडिंग आप अब ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत करना। छोटे-मोटे इश्यूज़ हर रिलेशनशिप में चलते हैं। अगर कुछ आपको लग रहा है कि वाक़ई बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, आप उतने खुश हैं ही नहीं और आपको वो चीज़ें मिल ही नहीं रही है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट कुछ आ ही नहीं रहा, और आप सिर्फ़ इसलिए हैं क्योंकि आपको बात करना अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं, फिर मूव ऑन करें। अगर छोटे-मोटे वैसे ही माइनर से इश्यूज़ चलते हैं, तो फिर आप रीडिंग को उतना अपने ऊपर मत लें, फिर बिना मतलब से परेशान मत होना कन्या राशि। तो अगर वाक़ई बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, तो फिर आगे मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग खुश रहेंगे, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करें। आपके लिए यही एडवाइस रहेगी, लेकिन अगर आप रहते हैं ज़बरदस्ती, तो फिर आप खुश नहीं रहेंगे इस रिलेशनशिप में। तो डिसीज़न देखिए आपका है, डिसीज़न तो आपने ही लेना है, आपको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं, आपको पता भी होगा रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। लेकिन फ़ैसला जब ले लेंगे एक, फिर वो ज़िंदगी में आपको खुशी भी देगी। तो फ़ैसला, अच्छा फ़ैसला लें अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ और प्रोग्रेस वाला, जिसमें आपकी लाइफ़ में एक हैप्पीनेस आए। दुःख ना आए वैसा फ़ैसला मत लें कन्या राशि। तो ये है रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।